मेहुल, आपके हिसाब से भारत जैसे देशों में फंडिंग कितनी बड़ी समस्या होती है जब कोई एआई लेकर आना चाहता है, कोई कुछ डेवलप करना चाहता है तो? आई थिंक फंडिंग की थोड़ी समस्या है। हम खुद इंडियन फर्म से बात कर रहे थे हमारे फंडिंग के लिए, एंड मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी बुरी बात है कि हम काफ़ी इंडियन फर्म से हमने बात करी थी, लेकिन हमारी सारी फंडिंग यूएस बेस्ड फर्म से आई है, एक्सेप्ट वन मेजर इंडियन क्यों? फर्म कॉल्ड ऑडेसिटी। वजह क्या होती है? आई थिंक वजह यही है कि हम कैपिटल डिप्लॉय करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे बॉलीवुड में फ़िल्म बनने वाली है, हॉलीवुड में फ़िल्म बनने वाली है। हम जब सुनते हैं हमारे दिमाग में ये लगता है कि ये तो नहीं कर पाएँगे। तो आई थिंक काफ़ी स्केप्टिसिज्म से शुरू होता है इंडियन इंडियन फंडिंग इकोसिस्टम। रादर यूएस में दे आर वे मोर ओपन कि आप कर सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे करने में। तो आई थिंक ये एज़ अ नेशन थोड़ा बेटर करना पड़ेगा कि हम आगे की तरफ देखें और ये ना सोचें कि आप धंधा कैसे बनाओगे, रादर हाउ विल यू चेंज द वर्ल्ड। ये एक परसेप्शन चेंज करना हो। अंकुश अग्रवाल साहब, ये भी एक समस्या है क्या कि जब कोई पैसा लगाना चाहता है तो वो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके कुछ साल, 5 साल, 10 साल बाद रिटर्न मिले, इस नहीं, यहाँ तक नहीं सोचता है। सामने वाला सोचता है कि पैसा आज लगाऊं तो अगले साल से रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। क्या ये भी एक सोच है क्या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी? मुझे लगता है अलग तरह के अलग-अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ एस्टेब्लिश कंपनीज में लगाते हैं शेयर मार्केट में। वहाँ पे प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है। और कुछ लोग थोड़ा रिस्क कैपिटल लगाते हैं, जैसे स्टार्टअप इज रिस्की बट यू कैन एक्सपेक्ट 100x ऑल्सो, 10x इज ऑल्सो वेरी इजली अचीवेबल। तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लेकिन दो हमने भी इन्वेस्टमेंट ली है, बट बड़ी फ्रूगल वे से, जहाँ पे रियली चाहिए। सो वी मैं एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के हक में रहता हूँ। मैं उसमें थोड़ा इतना विश्वास नहीं करता कि हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं फिर फिगर आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो अभी चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं अच्छी बात है। तो सो अगर अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, जहाँ ग्रेन श्रेन जहाँ मर्जी से लाए, राइट। सो व्हेन वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो उसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कितनी टेक्नोलॉजी और बनाएंगे। सो आई थिंक वी शुड आल्सो नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन, जो गवर्नमेंट कर रही है, कि हाउ डू वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। तो और मुझे लगता है कि इस समिट से ये फायदा हो रहा है कि पूरा पूरा दुनिया यहाँ पे है, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स। इवन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि आप यहाँ पे आओ और देखो कि क्या क्या यूज केसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बाहर से लोगों को भी आज भी हमारी काफी मीटिंग्स हुई, मतलब आउटसाइड कंट्रीज आल्सो दे वांट, हमें बोल रहे हैं कि जो आपने इंडिया में किया है वो हमारे देश में करो। इट वाज बिग थिंग। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फोकस ये ट्रिलियन पैरामीटर एंड ऑल दैट वो चलता रहेगा, कुछ टेक्नोलॉजीज को ही बनाने दो, दुनिया को डेवलपर बनने दो। और मुझे सर जेन्युइनली लगता है, अगर आप एक सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए पैसे आपको मिलेंगे, राइट। मतलब जो कस्टमर, हम बी टू बी में आते हैं तो हमें, अगर हम किसी कस्टमर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो पैसे देगा। अगर हम यूजर्स के लिए सॉल्व करते हैं तो वी हैव नीड टू हैव रेवेन्यू मॉडल। तो अब टेक्नोलॉजी तो बेस है ही है। अभी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो ले लो, राइट। अब जीपीयू तो बाहर से ले ही रहे ना। अगर कोई कुछ मिल रहा है तो ले लो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, देन वी विल। हम जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करता तो एजाइल डेवलपमेंट करते थे। उसमें क्या होता था, पहले टेस्ट करते थे, उसको डेवलप करते थे, फिर हम उसको रिफैक्टर करते थे। जब डेवलप करो फिर उसको रिफैक्टर किया जाएगा। तो ज्यादा फंडिंग के पीछे मुझे लगता ना पड़े, और मुझे लगता है गवर्नमेंट
सून प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है गवर्नमेंट आप उन लोगों को इंसेंटिवाइज हालांकि करेगी एआई एक जो ऐसा एआई सेक्टर है ना कि इसमें आपके पास जो सोवरेन एआई की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जब वहाँ पे जाएंगे तो जो इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम को जो आप कह रहे हैं पहचानो और फिर इसको सॉल्व करो, तो वहाँ पे ये दिक्कतें शायद आगे चलकर दूर होता दिखे। इस पे प्रकाश सर आपके पास आऊँगा, लेकिन राजेश रंजन साहब, जो हम लोग कहते हैं कि एक इकोसिस्टम बने रहना चाहिए कि जब हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हो एआई को, एआई टूल्स को, तो वो इकोसिस्टम आपको लगता है कि अभी है या फिर हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे? क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो भी इंस्टीट्यूट्स में, जो भी एकेडमिक में जो पढ़ाई हो रही होती है, जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, गैप होता है। जो इंडस्ट्री को डिमांड चाहिए, जिस इनोवेशन के लेवल पर हम जा चुके हैं, उस लेवल तक की पढ़ाई हम इंस्टीट्यूशन में देख नहीं रहे होते हैं। यही वजह होती है कि यहीं के लोग, यहीं के पास आउट लोग बाहर जाकर बेहतर कर रहे होते हैं और यहाँ पे चुनौती बनी रहती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम, जैसा कि मेहुल जी भी बता रहे थे कि उनको यहाँ से फंडिंग नहीं मिल पाई, तो एक जो हमारा जो माइंडसेट है नॉर्मली, चाहे जो भी है, जनरेशनल है, कि हम लोग फेलियर से डरते हैं कि अगर मैं कोई एक आइडिया लेके जाऊं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया हो, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। उनको लगता है कि सक्सेस रेट कम से कम 90% हो, 95% हो, या फिर आइडिया वेल टेस्टेड हो कहीं पे, तभी उसको सपोर्ट मिलेगा। और इस कारण से लोग आगे आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया, हालांकि अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है इकोसिस्टम, लेकिन पहले ऐसा था कि आपने कुछ स्टार्टअप के लिए आइडिया लेके आए, आपने चलाया और वो नहीं चला, तो इसको एक एज ए फेल्योर माना जाएगा। मैं अमेरिका में 5 साल रहा हूँ, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में था, और मैंने वहाँ के जो इकोसिस्टम को देखा, वो ये है कि वहाँ पे अगर आप कुछ शुरू करते हैं, आपको इनकरेज किया जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं, तो जो लोग वहां से फेल हुए हैं उनको बुलाया जाता है किसी दूसरे आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है, वो उनका अनुभव काउंट करता है। तो ये पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हर किसी को कि अगर हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और भारत को, जैसे हम बात करें विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और हमें लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा जो इन ऐसे आइडियाज को लेके आ रहे हैं। आप पूरा सब कुछ, मतलब ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी सारी कुछ देखनी पड़ती है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमें थोड़ा करेजियस होना पड़ेगा कि ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज को फंड किया जा सके, तभी कुछ चीजें भारत से निकल के हालांकि आ पाएंगी। इसमें एक दिक्कत ये भी होती है राजेश जी कि कई बार हम लोग कॉपी पेस्ट वाले मॉडल पे ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि बनाई चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, तो हम उसको कॉपी पेस्ट किए, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन किए, फिर अपना करके उसको लेके चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने देखा होगा एआई समिट में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई एक रोबोट को लेकर, चाइना का रोबोट था जिसको क्लेम किया कि हमारा है। तो इस तरह के भी एक टेंडेंसी रहती है। नहीं, वो तो मैं एग्री करता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो पहले तो आप पूरा चेक, जो भी फंडिंग एजेंसी वो तो पूरा चेक करती है अपने हिसाब से, उनके जो भी लोग हैं, बट उसके अलावा भी आप मान के चलिए कि ये अगर 100 लोगों को फंडिंग दी जा रही है, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। फिर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये कोई फेल्योर रेट नहीं है। अगर आपका 90% आपका जेन्युइन काम कर रहे हैं लोग, और उसमें आपका 10% भी सक्सेस होता है, इट्स ए सक्सेस। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग।